Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Honorable dignitaries, respected paying guests, and dear faculty members, and my dear cute children. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. I am very grateful to your wisdom, and I am really fortunate that you people give me a chance to come on the dais to share some words, thoughts with you. હું વધારે ટાઈમ તમે ન લેતા એટલે બધાય બેહી જશે. હું પણ ગુજરાતી બોલી શકું છું. હું કાશ્મીરના છોકરા છો પણ હું ગુજરાતમાં વાત કરી શકું છું, એટલે હું ચેન્જ કરી નાખું. હું ગુજરાતીમાં વાત કરી એટલે તમે બધાએ જાણો કે કેવી રીતનું હોય અહીંયા કાશ્મીરના કલ્ચર. मेरा नाम शिराज अहमद है और मैं कश्मीर से आया हूँ यहाँ पे. और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी, बता बेई जैसे ना तो हारू लगे. सबसे बड़ी चीज़ जो है, मैं टुक में कहूँगा, ज़्यादा टाइम समय नहीं लेंगे. सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे हमारे पूरे हिंदुस्तान में, मैं कश्मीर से हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा था यहाँ पे. 4 साल मैंने इस स्कूल में दिए, वहाँ पे डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस जूनागढ़ में. 4 साल मैंने वहाँ पे जो दिए, उन 4 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे रह गई जो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मेरी बात पहुँच जाए आप लोगों तक, कि सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पे बेटियों का हक छीना जाता है. जो हमारी समाज की, हमारे घर की नियामत होती है, रहमत होती है, हम इनके साथ भेदभाव करते हैं, इनका हक छीनते हैं हम लोग जो है इनको जो मिलना चाहिए पूरा हक वो नहीं देते हैं. हम जो बड़ी गलती कर रहे हैं वो यही है कि इनको दूसरी, तीसरी, चौथी जमात, 5वीं जमात, 8वीं जमात तो ऊपर नहीं जाते. यहाँ पे खासकर इनको पढ़ाई में उठा लेते हैं, उनको पढ़ाई में ध्यान देने के लिए नहीं रखते हैं. जो कि मैं भी कश्मीर से हूँ. कश्मीर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं. हम लोग जो वहाँ पे है, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे भी बहुत सारे कजन्स है जो बहनें ही है, और उनकी पढ़ाई जो मैं देखता हूँ हायर क्वालिफिकेशन है, अच्छा कर रही है, और बेटी हमारे समाज का हिस्सा है. और हमारा इनको पूरा हक होता है. पूरा जितना एक बेटे को हक होता है उतना एक बेटी को भी हक होता है. कि हम इनके साथ जो भेदभाव कर रहे हैं, इनका हक छीन रही है. इनके भी अपने ख्वाब होते हैं, इनको भी अपना फुलफिलमेंट जो है, अपना फ्यूचर देखना होता है. हम इनके साथ हक लेते, इनका हक छीनते. तो हम लोग, मैं यहाँ पे ये देखा हूँ, कश्मीर में तो ऐसा है कुछ नहीं, दूसरी जगह तो मैं देखा ही नहीं. खासकर मैंने इस गुजरात में, इस साइड में खासकर ये देखा कि यहाँ पे ऐसा जो कर रहे हैं वो गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए. तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे उम्मीद है, आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो जो बेटी हमारी है, हमारे समाज का हिस्सा है, इनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं होगा. मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा होना नहीं है. और इंशाल्लाह जब मैं अगली बार भी यहाँ पे आऊँगा तो ऐसा मैं नहीं देखना चाहूँगा. जितने भी हमारे बेटियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको पूरा मतलब जितना हक बेटा को होता है उनका उतना ही हक देना चाहिए. इनको पढ़ने का हक पूरा है. जितना एक बेटे को हक है ना, उतना इनको भी पूरा हक है. इनको स्कूल भेजा करें, इनको तरबियत मिलनी चाहिए. ये एक इंडिपेंडेंस कौम के लिए बनते हैं. इनको इंडिपेंडेंस कल ये अपने पति पे, अपने जो हस्बैंड होते हैं उनके ऊपर नहीं चलते, मतलब उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहते. अपने समाज को ये पूरा ले सकते हैं लीड करके, एक अच्छी तरबियत देके. खासकर जो बड़ी चीज है, हमारे देश के लिए फ्यूचर एम्पावरमेंट हो जाएगी, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. बच्चे हमारे
जो है इनके जो कल शादी होती है, शादी के बाद इनके अपने बच्चे, उनको अच्छी तरबियत मिल जाएगी। तो वो सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन से। और जब हम इनसे वो छीनते हैं तो उससे हमारा इकोनॉमिक भी डाउन होता है, हमारा देश गरीब बन जाएगा और गरीब बन जाएगा, इनकी वजह से फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ जाएगी, बहुत सारे फायदे हैं इनसे। तो हमको ये हक छीनने का हक नहीं है। और ये कुरान पाक में भी ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि एक बेटी को अगर आप स्कूल नहीं भेज रहे हो, उसका हक छीन रहे हो, तो ये एक तरफ से आप इनका किसी चीज का कत्ल कर रहे हो। इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इनके भी अपने ख्वाब होते हैं। जब ये अब उस टाइम के उस स्टेज पे आते हैं तो इनको पता, काश हमने भी पढ़ा होता, काश हमने भी डिग्री की होती, हम भी इनके जैसे होते। तो सबसे बड़ी यही चीज है कि मुझे पूरी उम्मीद है आप इस बात पे ध्यान देंगे, बहुत जरूर ध्यान देंगे। और सबसे और एक बड़ी बात जो यहाँ पे मैंने देखी, मैं दिल से कहना चाहता हूँ फ्रॉम माई डेप्थ ऑफ हार्ट, कि ये स्कूल इस एरिया में आपको जो लक मिला है ना, वो लक मैंने बहुत कम लोगों को मिलते हुए देखा। ये स्कूल जिस जगह पे है, ये स्कूल सभी लोगों के लिए, यहाँ पे जिस जो मांगरोल साइड के जितने भी लोग हैं, उनको एक बड़ा तोहफा मिला है कि इतना कूप अप कराते हैं बच्चों को, इतने अच्छे से इनको सिखाया जाता है। एक प्रकार से जो आप टीवी पे शोज देखते हो, छोटे छोटे बच्चे कैसे पार्टिसिपेट किए, जैसे कि इनको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ी, इनको कोरियोग्राफर की जरूरत पड़ी, तो मैंने इनको यहाँ पे ऐसे पार्टिसिपेट करते हुए देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे इवन कश्मीर में जो वहाँ पे बड़े स्कूल है, न्यू कॉन्वेंट है, डीपीएस है, मिलनसन है, बहुत बड़े बड़े स्कूल है, लेकिन उसमें ऐसा एक टक्कर नहीं मिलती है जैसे यहाँ पे इस स्कूल में। जो टीचर्स, इनकी फैकल्टी सब मेहनत करते हैं इनके पीछे। और ये माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन छोटे छोटे बच्चों ने जैसे यहाँ पे भाग लिया ना, मुझे दिल से कह रहा हूँ कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे इतनी बड़ी उम्मीद ही नहीं थी कि इतना ज्यादा अच्छा होगा, और इन्होंने अच्छा करके दिखाया। और आपको यहाँ पे ये स्कूल जो है, ये एक तरफ से आपको गिफ्ट के प्रकार में मिला है ऊपर वाले की। मैं समझता हूँ ये तो आपको गिफ्ट है। इस एरिया में मैंने जूनागढ़ में 4 साल दिए हैं, 4 साल डिग्री करके रखी है वहां पे, लेकिन ऐसा स्कूल रखी है वहां पे, लेकिन ऐसा स्कूल ही नहीं देखा। मतलब इसको तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की और जरूरत है, आप लोगों का कंप्रोमाइज की जरूरत है। ये स्कूल इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा, क्योंकि इस स्कूल में जो पॉलिश होता है, इस स्कूल में जो फैकल्टी की मदद से शाइनिंग मिलती है, वो बहुत 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 कम स्कूल में मिलती है, बहुत कम, मतलब रेयर। और उन स्कूलों का फी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम फी भी है और बहुत अच्छे पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छे, मतलब इनको तरबियत मिलती है। यहाँ से पता चलता है जैसे कि इन लोगों ने गुजराती में इनको पढ़ाते हैं, लेकिन ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन इनको जैसे कोरियोग्राफ करके सिखाया है, वो सबसे बड़ी चीज है। जैसे यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया, ये डाइस पे, स्टेज पे खाली खड़ा होना नहीं होता, इसको करके भी दिखाना होता है। आप सबके सामने सभी माँ बाप खुश हो गए होंगे कि हमारे बच्चों ने कुछ करके दिखाया, उसे एक उम्मीद बढ़ गई। और इंशाल्लाह ये उम्मीद तब तक बढ़ेगी, तब कायम रहेगी जब स्कूल को आप पूरा ताउन दोगे। और जो भी बच्चे यहाँ पे हैं, इंशाल्लाह ये ग्रूम अच्छा करेंगे, शाइन अच्छा करेंगे। मैं ये लिख के देता हूँ, इन जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, अगर ये इसी स्कूल के पूरे टाइम तक चलेंगे, इंशाल्लाह अच्छा करके दिखाएंगे, जिंदगी में तो कहीं बहुत अच्छे पोस्ट पे होंगे, बहुत अच्छे स्टेज पे होंगे। और मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है। और आगे यही कहूंगा कि सबसे, और दूसरी बात, गुजराती मीडियम है, और मैं इनसे पूछा हूं क्या ये खाली गुजराती यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो उमेर साहब जो यहाँ पे प्रिंसिपल है, उन्होंने बोला कि हमारा जो अब स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश मीडियम भी, माशाल्लाह अगर इंग्लिश मीडियम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जैसे इन लोगों ने गुजराती में इनको यहाँ पे तैयार किया है, इनको जैसे दरस यहाँ पे देते हैं, पढ़ाते हैं, जब इसमें ट्रेन किया तो इंग्लिश में भी कैसे क्यों नहीं करेंगे, उसमें भी इंशाल्लाह ट्रेन करके रखेंगे। और बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी, मतलब मैं ये तो कहता हूँ सबसे बड़ा गिफ्ट देखा है मैंने, सबसे बड़ा गिफ्ट इस मांगरोल साइड में यहाँ पे पड़ा है, इस एरिया में जितना इस स्कूल ने एरिया लिया है। और ये बहुत अच्छा स्कूल है, मुझे बहुत कम अपेक्षा थी ऐसे स्कूल की, मुझे ऐसे देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छा कोरियोग्राफर जैसा इनको रहा, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, कश्मीरी कल्चर का जो एक वहाँ पे सामने एक परफॉर्मेंस किया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार हूँ। आप सबका आभार जो आपने ये सब किया मेरे लिए, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों के लिए। એટલે હું ગુજરાતીમાં બે શબ્દ કહું, તમે મને બે શબ્દ સાંભળ્યો એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર અને ખુશ રહો।
फलतो फूलो। अब कश्मीरी में जो कहूँगा बस वो ये कहूँगा कि आप जाते जाते यही कहूँगा कि अगर मुझे कहना होगा कि आप लोग सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे, बस अल्लाह ताला थैनो खुश तो खुशहाल सलामत थैनो तुहंद घर बार सारी असल पे टेंशन छुन कहीं सारी कश्मीरी सारी भाई भाईचार पान वन इकवट। दैट्स ओके, ऑल हैव अ नाइस डे। थैंक यू।